पाकिस्तान WTC फाइनल से बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया पाकिस्तान। ये जो शान मसूद घंटे का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि इंडिया के साथ हम इस बार WTC फाइनल खेलेंगे, घंटे के तू WTC फाइनल से एलिमिनेट हो गया। तो पाकिस्तान को ये दुआ करनी है, पाकिस्तान डायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। क्योंकि इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर इंडिया अपने सारे मैचेस जीतते, जैसे कि इंडिया जो है बांग्लादेश वाली जो सीरीज अभी आ रही है, अगर इंडिया बांग्लादेश को 2-0 से हराती है, बांग्लादेश हो जाएगा WTC से बाहर, उनका बहुत मुश्किल चांस हो जाएगा। अभी आईसीसी ने कोई माशाल्लाह से कसर नहीं छोड़ी, WTC का अनाउंसमेंट उन्होंने आज ही किया, भाई यहाँ करा रहे हैं फाइनल लॉर्ड्स के अंदर। अब उनसे पूछो कि भाई हमारे वालों से पिंडी स्टेडियम में नहीं खेला जा रहा, जो उनकी मर्जी की पिच है, तो वो लॉर्ड्स के अंदर कहाँ खेलेंगे भाई, ऐसी की तैसी हो जाएगी वहां पे। तो आप देखो भाई, बांग्लादेश चौथे पे है, बांग्लादेश मतलब मुझे, मैं उस में मैं हंस नहीं रहा कि भाई बांग्लादेश को मैं छोटी टीम समझता हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझूंगा भाई, ठीक है। लेकिन यार आप देखो कि कहाँ पाकिस्तान का हम सोच रहे थे और कहाँ पाकिस्तान से भी ऊपर बांग्लादेश चली गई WTC पॉइंट्स टेबल में। ये क्या मोए मोए हो गया बाबर भाई, जो कि हर बार ही होता है, रोज ही होता है, एक बार फिर हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, और वो जो सपना चूर चूर हो गया। देखिए, मैं तो अभी तक जो है ना वो हालत गम में हूँ, सीधी बात बताऊं आपको। और अकेला मैं नहीं हूं, आप भी हैं, हम सब लोग हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब, उनका दिल टूटा हुआ है आज, और बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त, जिसको आप कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल लो के ऊपर है। इतनी बुरी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है, इट्स लाइक नेवर बीन बिफोर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ यार। मुझे 35 साल हो गए हैं मैं क्रिकेट को समझ लें कि ऑब्जर्व कर रहा हूं, और तकरीबन 24 साल हो गए हैं मुझे। मैंने 2000 में पहला टेस्ट क्रिकेट का मैच, टेस्ट क्रिकेट की सीरीज कवर की थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने साल हो गए, मैंने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम को इतना बुरा कभी नहीं देखा। तो सर इंडिया तो WTC में नंबर 1 पे है और पाकिस्तान WTC में लास्ट नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है, कितना शर्म का मुकाम है। और हम तो आज तक घर में सीरीज जीते नहीं है, लेकिन इंडिया सारे पिछले 11 सालों से घर में कोई सीरीज हारा नहीं है। वो जिम्बू, वो लिंबू पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दे। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट से क्या निकालना चाहता है? अब वो प्रॉपर रिटायर हो जाए ना। अगर ये खबर झूठी भी है तो सच्ची बताओ ना कि बाबर आजम, मैं कहता हूं रिटायर हो गया बाबर आजम। अब तो भाई युगांडा भी बाबर आजम को ना खिलाए। कौन कौन एग्री करता नहीं, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। बाबर आजम को तो सारा युगांडा भी ना खिलाए। अगर मैं बात करूं WTC की, सर WTC में जिस तरह पहला WTC जो हुआ था, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था और पाकिस्तान उसमें भी सर कोई 7वें 8वें में फिनिश किया था पाकिस्तान ने। तो दूसरा WTC हुआ था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने उधर भी कोई 7वें 8वें पे फिनिश किया था। और अब ये वाला जो WTC है जिसमें इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली समझा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। इंडिया तो पक्का फाइनल में जाएगा, साथ ऑस्ट्रेलिया ही समझा जा रहा है। लॉर्ड्स में ये फाइनल होगा। मैं आपको ये भी बता दूं 15 जून आई थिंक ICC ने डेट अनाउंस किया। आज ही शायद डेट कल अनाउंस की थी ICC ने। और बाय द वे वो जो हमारे पड़ोसी हैं वो तो रहते ही भाई टॉप पर है, ठीक है, चौड़े में चल रहे हैं, वो तो नंबर 1 नंबर 2 के अंदर। तो शुक्र करो उनसे सीरीज से नहीं खेल रहे हम लोग, वरना अगर उनसे सीरीज से खेलना स्टार्ट हो जाते हैं ना हम लोग, तो सोचो हमारा होता क्या। और आप ये देखो, अब तो मैं इस पे वो हो रहा हूँ कि भाई एक सहमने वाली हरकत हो रही है कि भाई मैं किस मुंह से सोच रहा था कि WTC के अंदर पाकिस्तान जाएगा और इससे खेलेगा। भाई बहुत गंदा मारते यार हमें, बल्कि उल्टा पब्लिक कंप्लेन कर रही होती है यार पाकिस्तान टीम ने आके WTC का मजा खराब कर दिया। 3 साल में 4 साल में एक दफा देखने को मिलता है, वन साइडेड हो गया पूरी की पूरी तरह। अब देखो, अब बहुत सारे आज के ब्लॉग्स में मैं कमेंट देख रहा था कि भाई आने दो, तुम्हारा बाप बदला लेगा, बेटे का बदला लेगा और ये होने दो, ठीक है। तो भाई देखो, बात ये नहीं है बदला लेगा, बात ये है कि हमें अच्छी तरह से पता है आप लोग अपने होम ग्राउंड में डोमिनेट करते हो। एक बात याद रखना, पाकिस्तान आज 2 टेस्ट मैच की सीरीज हारा है, हमें सीरीज हारने का दुख नहीं है, गेम में पता है भाई हार जीत हो जाती है, ठीक है। आप अगर याद करो 2019 के अंदर अफगानिस्तान भी बहुत क्लोज था इंडिया को अपसेट करने के लिए, वर्ल्ड कप के मैच की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे दुख ये हो रहा है कि आपके पास होम कंडीशंस थी, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि जो यूटिलाइज करना था वो बांग्लादेश कर गई। वो बांग्लादेश कर गई यार। आप 160 करके 170 करके एक प्लेयर रिजवान की, सऊद शकील की बात कर रहा हूँ, आप चौड़े हो रहे हो, ठीक है, कि भाई हमने देखो इस तरह से खेला अपने होम ग्राउंड में, बांग्लादेश बॉलर्स को हमने ये कर दिया। वही बांग्लादेश बॉलर्स जो नाहिद राना थे, जो टास्किन अहमद, मतलब वो जब अगले टेस्ट में आए तो उनके सामने फिर आपको क्या हो गया था यार? वो पिच तो कोई चेंज नहीं थी ना मेरे भाई, और आप समझ भी गए थे उनकी बॉलिंग। तो आप ये देखो भाई, ये हमसे हमें ये शिकायत नहीं है कि भाई पाकिस्तान हार गया, शिकायत ये है कि अपने होम कंडीशन को यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो जब कल करना, जब अवे सीरीज खेलने जाएगा, जो कि अभी आने वाले वक्त में अफ्रीका से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, तुम क्या समझते हो यही टीम जाएगी या इसमें चेंजेस होंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ ये टीम वगैरह अभी छोड़ दो आप, ठीक है। और मैं
पाकिस्तान के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को 3-0 से हराए। पाकिस्तान इंग्लैंड को 3-0 से हराएगा, इंग्लैंड का भी जो चांस है WTC का फाइनल खेलने का, इंग्लैंड भी बाहर हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान जिसे कहता है ना, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज है, तो इंग्लैंड अगर जीतता है तो न्यूजीलैंड तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, इंग्लैंड तो ऑलरेडी बाहर है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड को 3-0 से हराता है तो थोड़ा न्यूजीलैंड का थोड़ा कोई आउटसाइड चांस बनेगा। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका वाली सीरीज। अगर ये जो सीरीज है इसके अंदर साउथ अफ्रीका 1-1 से सीरीज को जिसे कहते हैं ना ड्रॉ करता है, जो लंका है वो 1-0 से सीरीज हार जाता है, साउथ अफ्रीका एक मैच जीता एक मैच ड्रॉ हो जाता है, तब भी पाकिस्तान को फायदा है। 2-0 भी हो जाता है तब भी पाकिस्तान को फायदा है कि लंका बाहर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं ना इन रहेगा। फिर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है, पाकिस्तान को वो भी जीतने हैं। पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराए, होगा क्या, साउथ अफ्रीका का मुश्किल हो जाएगा, साउथ अफ्रीका परेशान हो जाएगी, 2 मैचेस हार जाएगी तो साउथ अफ्रीका मुश्किल में आ जाएगी, बाहर नहीं होगी। लेकिन बांग्लादेश वर्सेस जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है, अगर बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को एक भी मैच हरा दिया या एक भी ड्रॉ हो गया तो साउथ अफ्रीका भी समझे बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तान का फिर आखिरी सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ, और अगर पाकिस्तान ने 2-0 से वो सीरीज जीत ली तो पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है। लेकिन इन सिंपल मीन आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंडिया अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीते और पाकिस्तान अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीते। हालांकि उस्मान, जब आप अब टेस्ट क्रिकेट काफी ज्यादा होती है, क्रिकेट ज्यादा हो गई है टेस्ट क्रिकेट। आपको पता है कि पूरे साल में एक टेस्ट सीरीज हुआ करती थी, या पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज बाहर खेलने चला जाता था, एक टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में हो जाती थी, और मतलब मुद्दतें लगती थी कि हमें क्रिकेट देखने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने हमें इंतजार करना पड़ता था। उस हालत में भी पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं थी। अब ये ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, ज्यादा जो है वो पैसा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट का जो लेवल है, क्रिकेट का जो म्यार है वो बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, और इस परफॉर्मेंस के ऊपर अफसोस जितना किया जाए वो कम है। और ये जब तक असल मसाइल हल नहीं होंगे तब तक ये उस्मान इशू चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। क्रिकेट बोर्ड को मंदिर का घंटा बनाया हुआ है पाकिस्तान में, जो आता है बजा के निकल जाता है। मुझे वो एक फिल्म याद आ गई, उसमें वो जो राजपाल यादव, हाँ राजपाल यादव, क्या कमाल का वो एक्टर है, और वो उसको बार बार कोई इधर से मारता है कोई इधर से मारता है, और वो कहता है साला मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, जो भी आता है बजा के चला जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल हुआ इसमें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लाइक अ चाइल्डिश टॉय, जो आता है उसके साथ खेलता है, अपने मर्जी के फैसले करता है। जब आपकी क्रिकेट में जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी क्रिकेट रिजल्ट्स नहीं देती, आपकी क्रिकेट की कप्तानी में कंसिस्टेंसी नहीं है। सरफराज के जाने के बाद आप देखिए कितने कप्तान तब्दील हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट। और फिर नजम सेठी के जाने के बाद, जब नजम सेठी को किया और फिर इमरान खान साहब आए, तो उसके बाद से अब आप देख लीजिए कि कितने चेयरमैन आए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्रिकेट बोर्ड को तख्ता मश्क बनाया हुआ है, और आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। ये मैं आपको बताऊं, इससे भी नीचे जाएगी। आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, आप इससे भी, आप आयरलैंड से भी हार जाएंगे टेस्ट मैच, जिन्होंने अभी तक कोई बड़े टेस्ट सीरीज जीती ही नहीं है। आप उनके सामने करें, यहाँ पे टेस्ट सीरीज बुलाएं उनको, दे विल टीच यू द लेसन। दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गया है और 2-0 से बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को ठोका है। तो इतनी बुरी हार मिली है पाकिस्तान को, और ये हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि पहली बार बांग्लादेश से टेस्ट मैच ये हारे हैं, और पहली बार ही जो है बांग्लादेश से ये सीरीज़ भी हारे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा दिन है, बहुत ही बुरा टाइम है, और ख़ासकर पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो बड़े ही दुखी हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जब पाकिस्तान खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम आई तो भाई सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि घर की घर में जो है आराम से जीत जाएंगे, और पाकिस्तान जो है सीरीज आराम जीत जाएगा, बांग्लादेश को मौका भी नहीं मिलेगा सीरीज जीतने का। नई पिच तैयार की थी रावलपिंडी स्टेडियम में, और वहाँ पर जो उन्होंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अब WTC का फाइनल है 2025 के अंदर लॉर्ड्स में होगा, और टॉप की जो 2 टीमें हैं उनके बीच में फाइनल खेला जाएगा। अभी फ़िलहाल जो लिस्ट है उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो है इंडिया है, और सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है चौथे नंबर पर। दोस्तों, पाकिस्तान खिसक गया है 8वें नंबर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अभी फ़िलहाल जो है बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा है, तो पाकिस्तान के पॉइंट कम हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान को अगर खेलना है WTC का फाइनल तो भाई आप उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऊपर की जितनी भी टॉप की टीमें हैं सबके पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा है, और चांसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ही कम है। सबसे टॉप के ऊपर इंडिया है पहले नंबर के ऊपर, जिसमें उन्होंने 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं और 2 हारे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जिसने 12 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं और 3 हारे हैं।
तो पॉइंट जो है इंडिया के 74 है और परसेंटेज निकल के आता है 68.5। पाकिस्तान के पॉइंट बनते हैं इसमें 16, बहुत ही कम पॉइंट है और पाकिस्तान का बिल्कुल भी चांस नहीं बन रहा है कि WTC का फाइनल खेले। लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और अभी इंडिया के साथ जो बांग्लादेश की सीरीज आ रही है उसमें देखते हैं क्या कुछ परफॉर्मेंस रहती है इंडिया की। और पाकिस्तान को खेलना भी इंग्लैंड के साथ सीरीज आ रही है, तो वहाँ पर क्या वो परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से कुछ टाइम के बाद वही पाकिस्तानियों का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ चुका है।